वृंदावन के अंदर अभी होली के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी है। योगी जी का साफ संदेश है कि भाई जहां पे गंदगी फैलाओगे हम घुसने नहीं देंगे। क्या योगी जी की साथ में आप समर्थन करते हैं, योगी जी की बात से सहमत हैं? देखिए, योगी जी बहुत प्रतिष्ठित हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार बनी थी, तब बनाने से पहले उन्होंने कहा था जितने अराजक तत्व हैं यहाँ पे, गुंडे माफिया हैं, उनके खिलाफ जितने भी यहाँ से स्टेट छोड़ के निकल जाएं या सरेंडर कर दें या सुधर जाएं। तो वो चलते आ रहे हैं। अब उसके बाद देखो कितनी बार, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने आते के साथ ये सब करा है, लेकिन अभी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। धीरे धीरे जिस तरह का समय हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से ऑरेंज जेब के लिए एक तबका खड़ा हो गया, दूसरी तरफ थूकने की वीडियो, मूतने की वीडियो, बहुत सारी वीडियो एक तबके की तरफ से आ रही है। मैं पूरे तबके को खराब नहीं कह रहा, मगर कुछ लोग हैं कुछ लोग मैं कहता हूँ जब मुट्ठी भर हो, मगर उनको मुट्ठी भर की जो पहचान कैसे होगी? तो यही कहा जाएगा ना कि हमारा जब धार्मिक स्थल है, हमारा होली का त्यौहार हमारा त्यौहार है, और इस त्यौहार के अंदर आप इस समय के लिए, सिर्फ इस समय तक के लिए आप अपनी दुकानें बंद कर दीजिए या कहीं और लगा लीजिए। तो इस भाई लाउड स्पीकर उतरवा दिए मस्जिदों से, लाउड स्पीकर। मेरे को एक छोटी सी बात हो, लाउड स्पीकर अगर हटाएं तो कई हुड़दंग वहाँ पे मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर राधे राधे का जाप होना है, हरे कृष्णा का जाप होना है। वहाँ महिलाएं बच्चे आपके सामने लठमारी होली भी होती है, रंग वाली होली भी होती है, पूरे दिन रंग में और कोई आके रंग में भंग करने की चेष्टा करे, जान के स्पीकर तेज चलाए, तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि मुस्लिम पूरी नहीं, मुस्लिम में तबका एक ऐसा भी है जो हम लोगों को एक तो झूठा नाम, नेम प्लेट छुपा करके हिंदू नाम रख के धीरे धीरे आगे आ रही है ना बात। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि योगी जी ने पहले क्यों नहीं करा, तो उसी बात में बता रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे आ रहा है, सामने चैप्टर खुल के आ रहा है कि नाम हरे कृष्णा या नाम श्री कृष्णा या नाम राम है, और लेकिन उसका पीछे आईडी चेक कर तो वो निकलता है आपका मुस्लिम भाई। तो इस तरह से थूकने की आपने देखा होगा जिस तरीके से संभल के अंदर भी आपने देखा होगा, योगी जी ने लगातार जो है बुलडोजर चलवाया है। जितने भी अवैध मजार थे, मस्जिद थी, वो सारी तुड़वाई जा रही हैं, और धीरे धीरे एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का ताबड़तोड़ एक्शन चालू है। क्या आप समर्थन करते हैं जिस तरीके से योगी जी ने पूरा संभल खुदवा के रख दिया? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ योगी जी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो बिल्कुल कानून के विपरीत हो या कानून की दिशा में गलत हो, या जिसके पीछे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं तो योगी जी को माफ़ी मांगनी पड़े या नाक रगड़नी पड़े या उसको दोबारा बना के देना पड़े। पहली चीज़ मैं बताऊँ, वो बड़े सूक्ष्म हैं, वो सबका धर्म का साथ लेके पूरे कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहाँ का मैंडेट उनको, मुस्लिम मैंडेट भी उनको मिला है। अब बात आती है जिन लोगों ने वहाँ मज़ार बनाई है, वो मज़ार का क्या रिकॉर्ड है, कब से बनी हुई है, उसके बाद वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई दी जा रही है, वो मज़ार को रिप्रेजेंट करने वाले, चलाने वाले, बनाने वाले लोग कौन से तंत्र के थे, उनकी मानसिकता क्या है, और वहाँ पे मज़ारों में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान है वो किस हद तक। अखिलेश यादव के नेता कह रहे हैं कि भाई भले कुछ लोगों ने संभल में पत्थर चलाए हैं, लेकिन उनको जेल क्यों डाल रहे हैं योगी? जेल में क्यों डाल रहे हैं? तो मेरे को बताओ, तो जेल में डालकर क्या करें? उनके माला पहनाएं, उनको हार पहनाएं, इनको बैठाएं उनको, ताकि और संभल जैसे और करते हैं और जगह भी होते रहें। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, बिल्कुल सामने आ चुका है खुल के। ये औरंगजेब की मज़ार कि भाई बच्चे हैं, जोश में आकर पत्थर चला दिए तो आप उनको जेल में थोड़ी डालें। इनके लिए ऐसी बातें कहना कोई नई बात नहीं है, देश और दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये लोग कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। बलात्कारी कोई मुस्लिम होते हैं तो कहते हैं बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है। हमारी जो जितनी हमारी संस्कृति के, हमारी पुराने हैं, इनके ऊपर कटाक्ष करना, राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होना, कार से वो गोली चलाना। तो शिव मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, वो कुछ भी करेंगे। देखो, ये चुनावी हथकंडे हैं, अब चुनाव आ रहा है योगी के खिलाफ, चुनावी हथकंडे। अब योगी जी को चुनावी हथकंडे कैसे नहीं कह बताओ, जब चुनाव नहीं था तो राम से वो गोली चलाई गई थी जी, जो उनके पिता मनमोहन सिंह जी, वो थे, क्या नाम है आपको, मुलायम सिंह जी, गोली चलाई थी, उन्होंने कारसों को मारा था। उसी सरियों के अंदर हमारे कारसों का लहू है। लेकिन दंगाइयों को पुलिस ने मारा था। वो दंगाई थे। एक कार सेवक जो कार सेवा कर रहा है, उन्होंने गले में पटका डाला हुआ है, वो कह रहा है ये बाबर की मस्जिद है, ये हटनी चाहिए या हमारे राम को बनना चाहिए। एक राम जी का टेंट बदलने के लिए, पोशाक बदलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती जब इनकी सरकार थी। हम अपने प्रभु राम जी जो हमारे आराध्य हैं, जिनका लाखों वर्ष पुराना हमारा वो इतिहास है, उनकी पोशाक बदलने के लिए इस पार्टी के दौरान हमारे को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती थी। जब कार से वो वहाँ गए कि मस्जिद को हटाना चाहते हैं, हमारा मंदिर बनना चाहिए, तो आपने गोलियां चलवा
आतंकवादी? आपने क्या दिखाया वहाँ पे? और अब किस मुंह से जाओगे आप हिंदू वोट मांगने की? तो आपकी बात ही खत्म हो गई। हर हिंदू जान चुका है समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का उनको। आज ये औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकने जाकर इन्होंने बहुत अच्छा कृत्य करा है। और इनके अबू आजमी जो इनके विधायक है जो इस तरह बोले, बहुत बढ़िया काम करा। अच्छा हुआ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझे बताइए, आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर लाउड स्पीकर उतरवा दिए, चाहे संभल हो, देवबंद हो, मेरठ हो, जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां से योगी जी ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं क्या जरूरत है योगी जी को ये सब करने के लिए? मुझे एक बात बताइए, क्या मौलाना संभल में माइक लगा के क्या दिखाना चाहता है? अगर हम माइक की बात करते हैं तो उसी माइक से जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि आप अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। वही काम पश्चिम बंगाल में, वही काम केरल में, वही काम इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब हर जगह करते हैं। माइक से जिसको आवाज सुनाना चाहते हैं वो बहरा है क्या? धार्मिक है तो हमारी कोई धार्मिक वो नहीं है। मुझे बताइए कौन सा कुरान में लिखा हुआ है कि माइक लगा के चिल्लाना है? अगर आपको नमाज पढ़ना है वो करना, प्रशासन अपने आप से काम कर रही है अपने तरीके से। बताता हूँ तानाशाही कर रहे हैं। मैं बताता हूँ जी कैसे कर रही है प्रशासन अपने हिसाब से। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? अगर किसी इलाके में पता है कि उस इलाके में एक संवेदनशील पूरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं उस माइक और उससे दंगे भड़क सकते हैं, जिहादी आतंकवादी हो सकता है, पत्थर चलाए जा सकते हैं, तो उसको रोकना जरूरी है। और जो चीज आप लेकर, चुराई चीज लेकर बैठे हुए हैं, उसको अगर वापस लिया जा रहा है तो दर्द किस बात का मौलाना का? अगर मौलाना ज्यादा उछल रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जी, विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि ये तो तानाशाही है। तानाशाही कुछ भी नहीं है। तानाशाही वो होता था कि जब आपकी ही सरकार में हिंदुओं को राम यात्रा निकालनी होती थी तो आप परमिशन नहीं देते थे। आपकी ही सरकार में महाकुंभ में जब यात्री जाते थे तो आपकी पुलिस गाली और गलौज और लाठियों से बात करती थी। आपकी ही सरकार में आप उस समय, जिस समय जरूरत होती थी कि देश की बात हो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बात हो, तो आप सफाई में नचनिया बार चला रहे थे। कह रहे कि भाई योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने पत्थर चलाए तो उनको जेल में डलवा दिया, वहां पे चौकी बनवा दी योगी जी। देखिए योगी जी कफन बांध के आए हुए, भगवा कफन। अच्छा, जो धमकी दे रहा होगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत पीटे जाएंगे। इतना पीटे जाएंगे ना कि ना उनको औरंगजेब याद रहेगा ना बाबर याद रहेगा। जब पिटेंगे तो सिर्फ चिल्लाएंगे जय श्री राम। अच्छा, क्योंकि इस देश में औरंगजेब और बाबर के बात करने वाले ये भूल जाएं, क्योंकि औरंगजेब और बाबर के जितने भी चिलगोजे हैं, जितना भी कुनबा है, आज इस देश में पंचर लगाने का काम कर रहा है, बर्तन धोने का काम कर रहा है, नाली साफ करने का काम कर रहा है। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको कहीं बर्तन पूरे अपने घर के बेचने ना पड़े। कह रहे कि भाई जिनको आज तुम गालियां दे रहे हो उन्हीं ने आपको 800 साल तक गुलाम बना के रखा है। गुलाम मानसिकता में बताता हूँ यही लोग बने थे, हम थोड़ी ना बने। हम तो कल भी छत्रपति के थे और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के और आज भी राम के हैं। ये मैं रामजादा हूँ, वो हरामजादे हैं। बताता हूँ कैसे। मैं राम को मानता हूँ, वो पता नहीं किसको मानते। हकीकत है इनका एक चीज है, हू हल्ला करो, डंका तोड़ो, प्रशासन को जलाओ, ट्रक जला दो, सड़कें जाम कर दो। ये कौन से मजहब में आता है? मतलब आप हू हल्ला जो योगी जी कर रहे हैं ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। योगी जी को जमीन नहीं मिलेगी भागने के लिए। देखिए जो कह रहा है वो अपने आप का अपनी कच्चे बचा ले, उसके बाद वो बात करेगा। कच्चे बचा ले, वो अपना कच्चा बचा ले, मुल्ला अपना नाड़ा बचा ले, और कोई अगर ज्यादा उछल रहा है तो वो अपनी जमीन बचा ले। योगी जी ने एक बात बोला ना आज विधानसभा में कि जो औरंगजेब की तारीफ कर रहा था उसको एक बार उत्तर प्रदेश भेज के देखो क्या होगा फिर। उत्तर प्रदेश इलाज करना जानता है। जैसा अतीक अहमद ने एक बार बोला था इलाज हो गया, मुख्तार अंसारी बोल रहा था इलाज हो गया, एक बार और बोल रहे थे बहुत सारे 370 हटा के देखो, इलाज कर दिया मोदी जी ने। उधर से कोई बोल रहा था कि राम मंदिर बना के देखो, योगी जी ने इलाज कर दिया। तो देश को जरूरत है इलाज करने वालों की। इलाज करने वालों की इलाज कैसे को लेके कह रहे कि भाई जो जनता के लिए नायक है, महानायक है, जिन्होंने यूपी के लिए बलिदान दिया, उन्हीं को योगी जी मरवा रहे हैं। कौन किसने मरवा रहे हैं? किसने बलिदान दिया? पत्थर चलाने वालों को बलिदानी कह रहे हैं।
मतलब अखिलेश यादव मतलब इतना अनपढ़ आदमी है, उसको समझ नहीं आ रहा। इसी के टाइम पे दंगे होते तो थे। जनता के मसीहा थे। कौन से मसीहा थे? 4 आदमी खड़ा कर दो अतीक अहमद के समर्थन में, मैं जान जाऊंगा। आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस अतीक अहमद की बात कर रहे हो, उसके समर्थन में 4 आदमी बोल के चले जाए उत्तर प्रदेश में, मैं मान जाऊं मसीहा है। नहीं बोल पाए। अतीक अहमद वो दंगाई था, वो गुंडा था, वो माफिया था जिसने मुसलमानों को भी लूटा, हिंदुओं को भी लूटा और पूरा उत्तर प्रदेश में आगजनी, दंगे और पैसा लूटने का काम किया। अगर अखिलेश यादव उसको माफिया बता रहे हैं, जननायक बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जो देश के टुकड़े करे उनके लिए वो जननायक। अब तो योगी जी जो वहाँ के सांसद है, संभल के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनके घर के सामने चौकी बनवा रहे हैं। जरूरी है सर। अब मुझे लगता है ना, जो जिहाद का ज्यादा समर्थन करेगा तो उसके घर के बाहर ही तो डंडा लटकाना पड़ेगा। अरे चौकी बना के मुसलमानों को डरा रहे हैं क्या योगी? देखिए, डरा वरा कुछ नहीं रहे हैं, हरकत करेंगे तो पीटे जाएंगे, बिल्कुल पीटे जाएंगे। जी हैं इतने पावरफुल सर, पावर की बात है तो एक बार उत्तर प्रदेश में कारनामा करके दिखवा दो, उसके बाद पावर दिख जाएगा। जो पावर की बात करते हो आप उत्तर प्रदेश में, मैं बताता हूं कि योगी जी की सरकार में पावर की बात करते हैं। महाकुंभ उनकी सरकार में हुआ, राम मंदिर उनकी सरकार में बना, अतीक अहमद उनकी सरकार में 72 ऊर तक गया, मुख्तार अंसारी उनकी सरकार में 72 ऊर तक गया, ठीक है। और जिसने बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्हीं की सरकार में योगी जी ने उनको मिट्टी में मिला के बिल्कुल पीस के खत्म कर दिया। योगी का पावर देखना है तो सिर्फ उनके माथे पे जो भगवा कफन पहना होता है ना, एक बार बस उसको देख लिया करो, अपने आप ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले शांत हो जाते हैं। नहीं कह रहे कि भाई जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं, ये इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। योगी जी ने बोला कि जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं योगी जी एक बार हाथ लगा के देखो। देखो, औरंगजेब के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम सुनने के बाद औरंगजेब अपने पैजामे में मुद्द देता था। वैसे ही योगी जी का नाम सुनने के बाद इस देश के मौलाना और कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जब योगी जी का नाम सुनते हैं ना तो वो अपने पैजामे में मुद्द देते हैं। अब इससे समझ जाओ कि क्या सीन है। सीन सीधा क्लियर है कि अभी हम शांत बैठे हैं, जिस दिन हम सड़कों पे आ गए तो इस देश के अंदर बहुत बुरे हालात होंगे। कुछ भी नहीं होगा, वो सब हवाबाजी है। ज्यादा उछलेंगे तो वो जो 15 मिनट की बातें करने वाले हैं ना, उनको महाकुंभ में एक बार 66 करोड़ लोगों का भी थोड़ा सा दर्शन कर लेना चाहिए, जिन्होंने अभी स्नान करके आए, ठीक है। इस देश में वो जमाना गया कि डरा के, धमका के, आगजनी करके, पत्थर चला के, सड़कों पे भीड़ लगा के और 2-4 नारे लगा के मतलब बात मनवाने वाले सब काम गया। अब जो पत्थर चलाएगा, पुलिस ऐसे रिकॉर्डिंग निकालती है और घर से सीधा बुलडोजर घर के बाहर खड़ा होता, दे मिट्टी में मिला है, खत्म। अरे भाई, मंदिरों से, जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, क्यों भैया, तुम क्या अराजकता फैलाओगे? क्यों तुम पोल्यूशन फैलाओगे? तुमको पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ो। तुम 5 टाइम हमको क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, क्यों जबरदस्ती सुनाओगे? हम नहीं सुनना चाहते, हमको नहीं अच्छा लगता है। हम जय श्री राम बोले तो तुम्हारी नानी याद आ जाती है। हम जय श्री राम, सांप्रदायिक कैसे नारा है? राम का नाम लेना सांप्रदायिक है। हम जय श्री राम बोलते हैं तो तुमको नानियाँ तुम्हारी याद आती है। कांग्रेस तुम 5 टाइम बोलते हैं, सपा के नेता बोलते हैं कि जय श्री राम तो सांप्रदायिक नारा है। कोई सांप्रदायिक नहीं है, उनका जो कुल है ना वो शुद्ध नहीं है। जरा एक लाइन बोल देता हूं मैं कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी। ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे ही धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। तो जो प्योर ही नहीं है वो क्या बात करेगा प्योरिटी की? अरे भाई, योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं जरा वृंदावन में होली पे मुस्लिमों पे बैन लगा, जरा आपका जवाब दे दूं। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जो है वो जूस में मूत मिलाने वाली खबर कहाँ से आई? किसने मिलाया? मुसलमान ने मिलाया। रोटी में थूकने वाली जो वीडियो किसकी आई? मुसलमान की आई।
क्या कहते हैं जय श्री राम के नारे पे पत्थर किसने चलाया? मुसलमान ने चलाया। क्या कहते हैं लव जिहाद का घटना कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसा करके, और उसके बाद क्या कहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके 36 टुकड़े किए जा रहे हैं। तो जब मुसलमान सारा काम कर रहा है तो मुसलमानी का इनकाउंटर होगा ना, हिंदू का थोड़े होगा। जब मुसलमान जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। और एक बात जरा आपसे कह देना चाहता हूँ, जो बड़ा जो है क्या कहते हैं यादव होने का दम भरते थे, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो बोले जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है। और अभी हाल में ये घटना आपको देखने को मिली होगी, एक जो है क्या कहते हैं कि कोई यादव शख्स था, मतलब उसकी टाइटल यादव थी, यादव कुल का था, वो अपने लड़की को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा। उसकी लड़की 14 साल की थी और शिक्षक जो था वो मुसलमान था और उसको पढ़ाने आता था, उसका ब्रेन वॉश करके उसको भगा करके लेके गया और जो है जा करके जो है वो क्या कहते हैं कि उससे शादी कर लिया। और उसके बाद इस पे कभी अखिलेश यादव की चुप्पी नहीं होती है कि उसको ले, मतलब उस लड़की के साथ गलत किया ना, 38 वर्ष का टीचर और 14 साल की लड़की से शादी करके और उसके साथ दुर्व्यवहार करा, इस पे नहीं बोलेंगे।